तांत्रिक बोला, लगता है चुड़ैल ने मुझको धोखा दिया। अब मैं राजगुरु बनकर राजा को स्वप्न में दर्शन देकर उससे अपना काम करवाऊंगा और राजा को वो करना ही पड़ेगा। राजगुरु भूतकाल का दृश्य देखने के बाद चौंक जाते हैं। राजगुरु विक्रमादित्य से सारी बात बताते हैं। फिर राजगुरु बोले, राजन, अगर तुम भी दिव्य कलश उस तांत्रिक को नहीं देते तो समस्या इतनी गंभीर न होती। उस चुड़ैल के ऊपर उस दिव्य कलश का जल पड़ते ही दूरदर्शक यंत्र का जादू खत्म हो जाता। उस दिव्य कलश को उस हवन कुंड में डालने के पश्चात उसमें से एक जादुई छड़ी निकलेगी और वह छड़ी बहुत ही ताकतवर होगी और अब हमारे पास उसके दांव की कोई काट भी नहीं है। विक्रमादित्य बोले, मैं अभी जाकर उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार देता हूँ। राजगुरु ने कहा, ठहरो राजन, ये हवन काली ताकतों का है। यदि ऐसा कुछ तुमने किया तो पूरा राज्य काली ताकतों के कहर को देखेगा। विक्रमादित्य ने कहा, तो फिर मैं रानी को कैसे ठीक करूं? मुझे कोई मार्ग बताइए। राजगुरु विक्रमादित्य से कहते हैं कि अगर नकली रानी उस दूरदर्शक यंत्र से चांद को देख ले तो वह वापस चुड़ैल बन जाएगी और रानी वापस आ जाएगी, क्योंकि उस पेड़ पर तांत्रिक ने मंत्र फूंका है। इसीलिए शरीर की अदला बदली के बाद जब चुड़ैल उस पेड़ पर चली जाएगी तो वापस नहीं आ पाएगी। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। विक्रमादित्य वहाँ से चले जाते हैं और राजगुरु ध्यान में लीन होकर दिव्य कलश से बनी जादुई छड़ी का काट ढूंढने लगते हैं। विक्रमादित्य उस पेड़ के पास आते हैं जहां उनकी रानी चुड़ैल के भेष में रहती थी। विक्रमादित्य ने रानी से कहा, रानी, तुम्हारा क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। आप चिंता न करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राजा ने कपड़े से यंत्र को पकड़कर रानी को स्पर्श करा दिया, जिससे यदि नरभक्षी चुड़ैल यदि उस यंत्र से चांद देखे तो रानी से उस चुड़ैल की अदला बदली हो जाए। राजा विक्रमादित्य महामंत्री के पास आते हैं और उनसे सारा वृतांत बताते हैं। महामंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, हम ऐसा क्या करेंगे कि नकली रानी उस दूरदर्शक यंत्र से चांद देखने को मजबूर हो जाए। विक्रमादित्य ने कहा कि सब कुछ मैंने सोच लिया है, जैसा मैं कहता जाऊं तुमको वैसा ही करना है। तुम गंगा जल का प्रबंध करो। उधर रानी बनी चुड़ैल राजा को कमरे में न देखकर हैरान होती है। वो सोचती है कहीं विक्रमादित्य को शक तो नहीं हो गया। तभी चुड़ैल ने देखा कि कमरे के सारे दरवाजे बंद हैं और वह अपनी मायावी ताकत से दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करती है। कमरे के बाहर खड़े महामंत्री ने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने सब कुछ कर दिया है। गंगा जल का छिड़काव पूरे कमरे में कर दिया है ताकि चुड़ैल का जादू बेअसर हो जाए। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, अब केवल सुबह होने का इंतजार है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।